रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक एपिसोड नंबर 1 के बारे में। ये कहानी था केन उसातो नाम के एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़के की, जो हमेशा की तरह अपने स्कूल पे गया था। एक तरफ भाई हमारा उसातो था एवरेज लड़का, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल के स्टार थे स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट सुजुने इनुकामी और स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट काजुकी रियोसेन। वो दोनों ही स्कूल पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, यहाँ तक कि रूमर चल रही थी कि भाई वो दोनों डेट कर रहे हैं। केन बोलता है, मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़का हूँ, लेकिन कभी कभी उन दोनों को ऐसे देखकर मुझे जेलसी फील होता है। काश मेरा जिंदगी भी ऐसा ही होता। केन यहाँ पर घर जाने के लिए निकला था, तभी केन को रास्ते पे एक चिड़िया का घोंसला पड़ा हुआ मिलता है। केन इसके बाद उस चिड़िया के घोंसले को वहाँ पर फिट कर देता है जहाँ पर वो पहले था। इसके बाद केन जब घर जाने के लिए रवाना होने वाला था, तभी बारिश आ जाता है। केन देखता है भाई आसपास एक छाते के अलावा और कोई छाता मौजूद नहीं है, लेकिन वो छाता किसी और का था। तो केन वो छाता लेने के लिए झिझक रहा था। केन सोचता है भाई क्यों न थोड़ी देर वेट किया जाए, लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद भी बारिश नहीं रुकता। केन अपने मन ही मन सोचकर बोलता है, काश मैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड पे होता। अगर मैं मैजिक यूज कर पाता तो मैं घर पे जाके मेरे कपड़े सुखा सकता था। स्कूल बंद होने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। तब इसके बाद अचानक से स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ जाती है। सुजुन यहाँ पर समझ जाती है कि केन के पास कोई छाता नहीं है। केन यहाँ पर बिना छाते के जब घर जाने के लिए रवाना होने वाला था, तभी वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट काजुकी बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरा छाता दे सकता हूँ। रेन बोलता है, क्या तुम श्योर हो? काजुकी बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम ले सकते हो, और ऐसे फॉर्मली बात करना बंद करो, तुम मुझे काजुकी बुला सकते हो। रेन बोलता है, ठीक है फिर तो तुम भी मुझे उसातो कह के बुला सकते हो। काजुकी और उसातो वो दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं। काजुकी उसातो का नाम जानता है। ये सुनकर उसातो खुद भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उन दोनों ने कभी भी बात नहीं की थी। तो अगर मैं तुम्हें उसातो कह के बुलाऊं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? ये सुनकर यहाँ पर उसातो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसातो सोचता है, इतनी सुंदर लड़की ने मुझे मेरे पहले नाम से बुलाया। उसातो यहाँ पर जाते जाते स्कूल में उन दोनों की पॉपुलरिटी के बारे में बात करता है। हम लोग को जाने को मिलता है काजुकी लड़कियों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसकी वजह से उसके आसपास कोई भी लड़के नहीं घूमते। और दूसरी तरफ सुजुने, वो हर एक स्पोर्ट्स और एग्जाम पे बिल्कुल टॉप क्लास है, और उसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो सभी लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। रेन इसके बाद पूछता है, हाँ वैसे मैंने सुना है कि आप दोनों कपल्स हैं। सुजुने बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोग सोचते हैं कि हम दोनों कपल्स हैं। इसके बाद वो सभी अपने अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। रेन बोलता है, क्योंकि वो अभी सेकंड ईयर है तो उसने अभी तक फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा है। सुजुने बोलती है, मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पे बिलोंग ही नहीं करती। वो तीनों जैसे आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से काजुकी और सुजुने को अचानक से कुछ घंटी का आवाज सुनाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ उसातो को कोई भी घंटी का आवाज सुनाई नहीं देता। वो तीनों ही कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। एक बार फिर से उन दोनों को घंटी का आवाज सुनाई देता है, लेकिन इस बार उस घंटी का आवाज थोड़ा ज्यादा जोर से आ रहा था, लेकिन अभी भी उसातो को कोई घंटी का आवाज सुनाई नहीं देता। तो उसातो उन दोनों के थोड़ा और करीब आता है। तभी अचानक से उन लोगों के पैरों के नीचे से एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है। यह देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उसातो बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है? ये तो लग रहा है कोई मैजिक सर्कल है, क्या हमें कोई दूसरे दुनिया पे समन कर रहा है? ये सुनने के बाद यहाँ पर सुजुने बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद हम लोग को एक चेम्बर पे ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है उसातो बेहोश होकर पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ सुजुने और काजुकी को अभी अभी होश आया था। काजुकी यहाँ पर उसातो को जगाने लगता है, और कुछ देर कोशिश करने के बाद उसातो भी यहाँ पर जग जाता है। तभी इसके बाद हम लोग को एक आवाज सुनाई देता है, और वो बोलता है, मेरा नाम लॉर्ड वल्गेस्ट लिंगर है, और मैं इस राज्य का राजा हूँ। तुम तीनों को इस किंगडम पे समन किया गया है एज ए हीरो। वो तीनों ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक थे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सुजुने को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। किंग यहाँ पर बोलते हैं कि 2 साल पहले डेमन लॉर्ड ने इस कंट्री के ऊपर हमला किया था, और वो लोग बेयरली इस हमले से बचे थे, और अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो वो सभी नहीं बच सकते, तो इसलिए उन लोगों के पास हीरोज को समन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। किंग इसके बाद बोलते हैं कि हीरोज को समन किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों को वापस नहीं भेजा जा सकता। ये सुनने के बाद यहाँ पर काजुकी अपना आपा खो देता है। काजुकी बोलता है, आपका मतलब क्या है? आखिर अभी हमारा क्या होगा? हमारे परिवार है, उसातो और सुजुने का भी। लेकिन यहाँ पर किंग बोलते हैं, मुझे माफ कर देना, लेकिन इस बारे में मैं और कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग हमारे लास्ट रिजोर्ट हो, हमें हमारे लोगों को बचाने के लिए ये करना ही पड़ा। किंग इसके बाद झुक के बोलते हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम सभी को वापस भेजने का कोई रास्ता मैं जरूर से ढूंढ के निकालूंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम सभी से भीख मांगता हूँ, मेरे इस राज्य की रक्षा करो। सुजुने और उसातो काजुकी को शांत होने के लिए बोलते हैं। इसके बाद सुजुने किंग से पूछती है, आखिरकार हम ही क्यों?
आखिर हमें क्यों समन किया गया। इसके बाद एक लड़की समझाती है सिर्फ उन्हीं लोगों को समन किया जा सकता है जो लोग हीरो बनने के लिए पोटेंशियल है, यानी कि जिन लोगों को बेल का आवाज सुनाई दिया था सिर्फ वही लोग हीरो बन सकते हैं। ये सुनने के बाद सुजुने और काजुकी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि समनिंग के टाइम यहाँ पर काजुकी और सुजुने के अलावा उसातो को यहाँ पर बेल का आवाज सुनाई नहीं दिया था, तो इसका मतलब उसातो को यहाँ पर गलती से समन किया गया है। ये सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद उन तीनों का मैजिक पावर नापा जाता है। सुजुने यहाँ पर हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन यहाँ पर काजुकी उसातो से पूछता है, वैसे उसातो क्या तुम ठीक हो? तुम्हें यहाँ पर एक्सीडेंट लाया गया है, क्या तुम अपसेट नहीं हो? उसातो बोलता है, अभी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, अभी हमारे सामने जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद सुजाने सबसे पहले क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है। क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने के बाद तुरंत क्रिस्टल येलो कलर में चमकता है। येलो कलर का मतलब था लाइटनिंग मैजिक। इसके बाद काजुकी सामने आता है। काजुकी भी बिल्कुल उसी तरह क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है। क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने के बाद भी वो क्रिस्टल सफेद कलर में बदल जाता है। सफेद कलर का मतलब था लाइट मैजिक, जो एक हीरो का ट्रू निशानी है। इसके बाद उसातो आता है। उसातो यहाँ पर क्रिस्टल पे हाथ रखता है। क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने के बाद ही क्रिस्टल हरा कलर में बदल जाता है, और हरा कलर देखने के बाद जो लड़की सभी का मैजिक पावर का नाप ले रही थी वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, और वो तुरंत उसातो को घसीट के राजा के पास लेकर जाती है। सबसे पहले वो लड़की काजुकी और सुजुने के बारे में रिपोर्ट देती है। इसके बाद वो लड़की बोलती है, योर मैजेस्टी, मैं यहाँ पर सिर्फ सर उसातो के लिए आई हूँ। राजा यहाँ पर पहले इसको हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन वो लड़की बोलती है, योर मैजेस्टी, जब उसातो ने क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखा तब क्रिस्टल हरा रंग में बदल गया। यह सुनने के बाद यहाँ पर राजा के साथ साथ जितने भी लोग थे चेम्बर पे वो सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। किंग बोलते हैं, जैसे भी करके हमें उस औरत से इस बात को छुपाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ उसातो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसातो बोलता है, क्या मेरा एबिलिटी खतरनाक है? क्या मेरा जैसा एबिलिटी किसी और के पास है? किंग बोलते हैं, हाँ ऐसा कोई है तो, लेकिन भूल जाओ उसके बारे में। तभी हम लोग को देखने को मिलता है धीरे धीरे चेम्बर की तरफ कोई आता है। हम लोग को देखने को मिलता है वो एक लड़की थी जो बहुत हद तक यहाँ पर लड़कों की तरह दिख रही थी, और उसको देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग डरने लगते हैं। वो लड़की बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या हीरो समनिंग हो गया? तो कहाँ है आपके हीरोज? इसके बाद उस लड़की की नजर पड़ती है उसातो के ऊपर। वो लड़की सोचती है कि उसातो एक हीरो है, लेकिन किंग बोलते हैं कि ये कोई हीरो नहीं है, इसे गलती से यहाँ पर समन किया गया है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की को कुछ शक जरूर से होता है। इसके बाद वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बोलती है, मेरा नाम रोज है और मैं रेस्क्यू टीम का कैप्टन हूँ। रोज को यहाँ पर जल्द से जल्दी विदा करने के लिए विल्सी बोलती है, मिस रोज, आप मेरे साथ आइए, बाकी हीरोज मैजिक क्रिस्टल के पास है। रोज इसके बाद जब बाकी हीरोज के साथ मिलने के लिए जा ही रही थी, ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद राजा बोलते हैं, उसातो, तुम जल्द से जल्द अपने कमरे पे चले जाओ और वहाँ पर जाके आराम करो। लेकिन उसातो बोलता है, लेकिन मेरा एबिलिटी क्या है ये तो मुझे बता दीजिए। आखिरकार हरा का मतलब क्या है? हरा कलर सुनने के बाद यहाँ पर रोज रुक जाती है। रोज को यहाँ पर समझ आ चुका था कि भाई यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। रोज यहाँ पर जैसे उसातो को पकड़ने के लिए जा ही रहा था, तभी विल्सी अपना मैजिक यूज करती है और उसातो को एक बबल के अंदर कैद करके उसको राजा के चेम्बर से दूर कर देती है। लेकिन रोज यहाँ पर नहीं रुकती। रोज यहाँ पर फुल स्पीड में दौड़ के उसातो के पीछे जाती है और एक दो बार जंप वगैरह मार के वो फाइनली जाकर उसातो को पकड़ लेती है और उसातो के बबल को एक पंच मार के तोड़ देती है। इसके बाद रोज उसातो को गोदी में पकड़ के बोलती है, योर मैजेस्टी, मैं इस लड़के को लेकर जा रही हूँ, इस लड़के को एक अच्छा हीलर बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद फिर से हम लोग को काजुकी और सुजुने के पास ले जाया जाता है। विल्सी यहाँ पर काजुकी और सुजुने को सब कुछ समझा के बताती है कि रोज जो रेस्क्यू टीम की मेंबर है वो उसातो को अपने साथ लेकर गई है और उसातो का जो मैजिक एबिलिटी है वो है हीलिंग। हीलर्स इस दुनिया पे बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो क्योंकि रोज खुद ही एक कमाल की हीलर है तो वो उसातो को अपना सबॉर्डिनेट बनाना चाहती है। उन दोनों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर विल्सी बोलती है, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रेस्क्यू टीम का ट्रेनिंग करने का तरीका कुछ अलग होता है। इसके बाद हम लोग को रोज और उसातो के पास ले जाया जाता है। रोज यहाँ पर उसातो को उसातो के एबिलिटी के बारे में सब कुछ खुल के बताती है और बोलती है कि अभी से ये उसका भी घर है। इसके बाद रोज अपने बाकी असिस्टेंट को बुलाती है। उसातो जैसे अपने सामने नजर घुमाता है वो देखता है भाई सामने 5 बॉडी बिल्डर लोग खड़े हुए हैं, जिसको देखने के बाद यहाँ पर उसातो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सिस्टर रोज यहाँ पर बोलती है, सभी लोग सुनो, अभी से इस लड़की की ट्रेनिंग मैं दूंगा। इसके बाद 5 बॉडी बिल्डर बंदे अपने आप को उसातो के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन भाई उसातो इन 5 बॉडी बिल्डर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक से रोज यहाँ पर उनको एक बहुत ही जोर का किक मारती है। रोज बोलती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग नए लड़के को क्यों डरा रहे हो? इसके बाद रोज बोलती है, ये 5 हीलर्स नहीं है, ये मेरे असिस्टेंट है।
इन लोगों का काम चोटिल लोगों को रेस्क्यू करके लेकर आना। इसके अलावा मेरे टीम पे 2 हीलर्स हैं जो अभी किसी काम की वजह से बाहर है, तो तेरा ट्रेनिंग तो मैं ही दूंगा, समझ गया? उसातो बोलता है, क्या ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर बदल सकते हैं? रोज बोलती है, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है। उसातो को खुद रोज ट्रेनिंग देने वाली है। ये सुनकर सभी बंदे यहाँ पर उसातो के ऊपर हंसने लगते हैं। इसके बाद उसातो अपने एक नए रूममेट के साथ सोने के लिए चला जाता है। उसातो यहाँ पर सोते सोते सोचता है, ट्रेनिंग, हाँ, पता नहीं वो किस तरीके की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा था, वो तो मुझे कल ही पता चलेगा। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड नंबर 1 तुम लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए